हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक concepts of cost. In our previous videos we have discussed about the statistics topic, that is Karl Pearson's correlation, coefficient of correlation. Today we will discuss micros topic, that is microeconomics, concepts of cost. Concepts of cost. What we will study in this topic? जो भी बेटा आप लोग देखो प्रोडक्शन करते हो, प्रोडक्शन फंक्शन का जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, वो भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है बहुत अच्छी तरह से. ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. अब उसमें जो भी आपने प्रोडक्शन की है उसमें जस्ट आप लोगों ने प्रोडक्शन की बात की, लेकिन उस प्रोडक्शन को बनाने में कॉस्ट क्या लगी आपकी, आपने उसकी बात बिल्कुल भी नहीं की. तो इसमें जस्ट हम वो कॉस्ट की बात करेंगे. ठीक है जी, कि कॉस्ट का मीनिंग क्या है, हमें कॉस्ट कितनी पड़ती है, कौन सी कॉस्ट मतलब कि हमारी फिक्स होती है, कौन सी हमारी चेंजेस होते हैं हमारी कॉस्ट में, कॉस्ट कैसे इंक्रीज़ होती है, कैसे डिक्रीज़ होती है, हमने सब कुछ इस चैप्टर में स्टडी करना है, मींस के रिलेटेड टू कॉस्ट. अब कॉस्ट का मीनिंग है क्या बेटा? जो कॉस्ट का मीनिंग है, कॉस्ट का मीनिंग है कि टोटल एक्सपेंडिचर incurred by a producer upon factor and non-factor inputs. जो भी एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है, इंकर्ड मीन्स, ठीक है जी, जो भी एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है, किस पे किया जाएगा बेटा? फैक्टर इनपुट्स पे और नॉन फैक्टर इनपुट्स पे. अब फैक्टर इनपुट्स आपके क्या हैं? फैक्टर इनपुट्स हैं आप लोगों के भाई लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. ये आप लोगों के हैं फैक्टर इनपुट्स, एंटरप्रेन्योर. और जो आप लोगों के नॉन फैक्टर इनपुट्स हैं भाई, वो हैं रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्टेशन. तो ये है हमारे पास. देखो, किसी ने भी प्रोडक्शन करनी है तो उसको इन चीज़ों पे खर्चा करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है बेटा. ठीक है, इन चीज़ों पे खर्चा किए बिना वो प्रोडक्शन नहीं कर सकता. तो जो फैक्ट्री इनपुट्स हैं, ये ऐसा है कि हमें प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए, है ना, प्रोडक्शन इनके बिना स्टार्ट नहीं हो सकती. जब हमने कोई भी इंडस्ट्री लगानी है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले हमें फैक्ट्री इनपुट्स चाहिए, उसके बाद हमें नॉन फैक्ट्री इनपुट्स चाहिए. तो प्रोड्यूसर को दोनों पे खर्चा करना पड़ेगा, फैक्ट्री इनपुट्स पे भी करना पड़ेगा और नॉन फैक्ट्री इनपुट्स से उन इनपुट्स पे भी करना पड़ेगा. जो भी खर्चा प्रोड्यूसर इन पे करेगा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉस्ट बोलते हैं. अब इसके बाद जो आप लोगों ने डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है कॉस्ट फंक्शन. कॉस्ट फंक्शन क्या है? देखो बेटा, कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. क्यू का मतलब क्या है भाई? क्यू का मतलब है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. मीन्स ये किस चीज से अफेक्ट होगा? जितनी आप लोग क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियस है ये उसी से अफेक्ट तो होगा बेटा. जो भी हमारी कॉस्ट है, किस चीज़ से अफेक्ट होगी आप लोगों की? कॉस्ट अफेक्ट होगी आपकी क्वांटिटी से. जितनी आप लोग क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे उससे हमारी क्या होगी बेटा? कॉस्ट अफेक्ट होगी. ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने करना है, हमारे पास कुछ टाइप्स हैं कॉस्ट की, टाइप्स ऑफ कॉस्ट. जैसे कि आप लोगों के पास है अभी रियल कॉस्ट. रियल कॉस्ट क्या होती है? अब आप देखो, आप कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी आपका उस चीज़ को बनाने में खर्चा आएगा, मटेरियल्स पे खर्चा आएगा, वो तो आएगा ही आएगा. ठीक है बेटा, लेट करो मैंने कोई भी टेबल प्रोड्यूस करना है, उस टेबल को प्रोड्यूस करने के लिए जितना वुड पे खर्चा आएगा, है ना, जो भी नट्स हैं, वोल्ट्स हैं, उस पर खर्चा आएगा, पॉलिश पे खर्चा आएगा, सनमाइके पे खर्चा आएगा, कुछ भी ऐसा
ये तो होगा कि जो भी मेरा रॉ मटेरियल पे खर्चा आएगा वो तो देखो खर्चा आएगा ही आएगा, वो तो मेरे को कॉस्ट पड़ेगी ही पड़ेगी। उसके अलावा मेरे को रियल कॉस्ट भी पड़ेगी। इसका मीनिंग है जो मेरे को मेंटली परेशानी होगी कि मैंने क्या करना है, अभी कैसे करूँ, मैंने ऑर्डर पूरा करना है, कब करूँ, जो कि मतलब कि आई विल नॉट फील कन्वीनियंट, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको आप लोग बोलते हो रियल कॉस्ट। इट इज़ अ सेक्रीफाइस, इट रेफर्स टू, लिख सकते हो बेटा आप लोग, इट रेफर्स टू सेक्रीफाइस। किस चीज का सेक्रीफाइस होगा बेटा इसमें? इट रेफर्स टू सेक्रीफाइस मेंटल एंड फिजिकल, मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स स्पेंड टू, किस चीज पे किए आपने? स्पेंड टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी, स्पेंड टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी। जो भी आप लोगों के मेंटल एफर्ट्स लगे, जो भी आप लोगों की फिजिकल लेबर हुई, ठीक है, मेंटल और फिजिकल लेबर हुई, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? अभी उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रियल कॉस्ट। किसके अलावा? मटेरियल पे खर्चे के अलावा जो आप लोगों को मेंटली परेशानी हुई, हमने सेक्रीफाइस किया, ठीक है, और जो आप लोगों को फिजिकली परेशानी हुई, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल कॉस्ट बोलते हैं। रियल कॉस्ट के बाद आप लोगों के पास कॉस्ट है भी सोशल कॉस्ट। अब सोशल कॉस्ट क्या है बेटा? क्या होता है? प्रोडक्शन आप लोग कर रहे हो, लेकिन समटाइम उसकी कुछ ना कुछ जो भी उसका पे कर रही है सोसाइटी को परेशानी हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री लगाने के कारण जो भी आपकी चिमनी से स्मोक एग्जिट हुआ, उसके कारण क्या हुआ? पोल्यूशन क्रिएट हुआ, ठीक है बेटा। तो उस पोल्यूशन की कॉस्ट है किसको देनी पड़ रही है? सोसाइटी को देनी पड़ रही है। तो वो है हमारे पास, वो आएगी बेटा हमारे हम लोगों के पास सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट क्या आएगी? इट इज़ द कॉस्ट विच द सोसाइटी हैज़ टू वियर, it is the cost which the society has to bear on the account of production। कि आप लोग प्रोडक्शन कर रहे हो, उसके कारण जो भी कॉस्ट सोसाइटी को पे करनी पड़ रही है, उसको आप लोग बोलते हो बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं भाई सोशल कॉस्ट, ठीक है जी। जैसे इसके बाद आप लोग एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे मैंने चिमनीज वाला एग्जांपल दिया है कि आप लोग कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो, उससे पोल्यूशन हो रहा है, कुछ भी इस तरह की आप लोग एग्जांपल इसमें ऐड कर सकते हो। तो बेटा इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कॉस्ट है दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्या है आपके पास? नेक्स्ट कॉस्ट है बेटा इम्प्लिसिट कॉस्ट। फर्स्ट इज, दो कॉस्ट आप लोगों ने कर ली, कौन कौन सी कर ली भी हमने? सोशल कॉस्ट और रियल कॉस्ट। थर्ड इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। देखो बेटा जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, इट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ अर्न्ड रिसोर्सेज। मीन्स कि जब आप लोग अपने रिसोर्सेज को खुद यूज कर रहे हो, उनको आप अपने आप यूज कर रहे हो, जिसके कारण कोई और उनको यूज नहीं कर सकता। यदि कोई उनको और यूज करता तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ पेमेंट मिलती। अब आप लोग उनका यूज कर रहे हो, इसीलिए उस पेमेंट का आप लोगों को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। उस लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल कि हमारी कोई भी शॉप है, ठीक है, उस शॉप पे हम लोग खुद जो बैठे हैं कोई भी काम कर रहे हैं, यदि हम लोग वहाँ काम ना करते, उसी शॉप को हम रेंट पे देते, उस रेंट का हमें क्या हो रहा है? अभी लॉस हो रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। आप इस तरह से इसकी एग्जांपल दे सकते हो। रिटर्न पे क्या करोगे कि इम्प्लिसिट कॉस्ट का मीनिंग क्या है बेटा? इट इज़ द कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड। मीन्स कि आपने खुद ही उनको क्या कर लिया? अभी यूज कर लिया। एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज, एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज बाय द प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर था, ठीक है, वहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहा है या फिर उसने सेल्फ ऑन्ड खुद ही यूज कर लिए,
उसको हम क्या बोलते हैं, उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। आगे आप लोग इसके एग्जांपल दे सकते हो। एंटरप्रेन्योर्स ऑन लैंड रेंट, कि उसकी खुद की लैंड का जो रेंट है, बिकॉज वो उसकी लैंड को अपने आप ही यूज़ कर रहा है, उसके रेंट का उसको क्या हो रहा है, अभी लॉस हो रहा है। नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप है आपकी वो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब देखो जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है बिल्कुल इसकी ऑपोजिट है। इसमें आप लोगों की होगी कि इट दीज आर द कैश पेमेंट्स मेड बाय द फर्म टू द आउटसाइडर्स। दीज आर द कैश पेमेंट्स made by the producers to the outsiders। इसमें आप लोग एग्जांपल दे सकते हो भी कि जैसे आप लोगों ने फॉर एग्जांपल किसी भी हेल्पर को हायर कर लिया अपनी शॉप पे, उस हेल्पर को आप जितना भी 15,000 20,000 25,000 जो भी पे कर रहे हो, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास होगी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, बिकॉज आप उसको डायरेक्टली कैश में पेमेंट दे रहे हो, ठीक है, तो वो होगी हमारे पास एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सिमिलरली एक कॉस्ट हमारे पास और है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है बेटा, इट इज द कॉस्ट या इट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट। कैसे नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट का मीनिंग क्या है अभी मेरा, फॉर एग्जाम्पल आप लोग कहीं पहले और जॉब करते थे, ठीक है, अब आपने अपनी कंपनी को क्या कर दिया, चेंज किया। जिस कंपनी में आप लोग पहले जॉब करते थे वहां जो आपकी सैलरी थी वो थी 30,000। अब जब आपने कंपनी को चेंज किया वहां आपकी सैलरी है 35,000। तो यदि बेटा आपने यहाँ काम करना है, न्यू फैक्ट्री में न्यू जगह पे काम करना है, 35 लेना है, तो उसके लिए आपको क्या कॉस्ट देनी पड़ी, उसके लिए हमें पहले वाली जॉब को छोड़ना पड़ेगा ना। आपने नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट चूज कर लिया 35,000 वाला, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा किस चीज का, पहले वाली जॉब का, पहले वाले 30,000 का। तो हमारे पास 35,000 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, या न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी क्या कॉस्ट क्या होगी, 30,000 रुपीज। तो ये है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब बेटा इसके बाद आपके पास कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट का न्यू टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हमारे पास 3 तरह की कॉस्ट है भाई, टोटल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी टॉपिक्स बिल्कुल टोटली डायग्रामेटिकली बेस्ड है, डायग्राम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जितने अच्छे से आप लोग डायग्राम को ड्रॉ करोगे उतने अच्छे से बेटा आप लोगों को ये टॉपिक आएंगी। वेट फॉर 1 मिनट। हाँ जी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो किसका है भी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट का। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टोटल कॉस्ट। किसको डिस्कस करेंगे भी, टोटल कॉस्ट को, ठीक है। हमारे पास 3 तरह की कॉस्ट होगी, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में किया है। एक आपके पास टोटल का कॉन्सेप्ट होता है, एक मार्जिनल का होता है और एक एवरेज का होता है। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, टोटल का कॉन्सेप्ट। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, मीन्स टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। ये आप लोगों के पास होगी टोटल कॉस्ट। मीन्स जितना भी आपने प्रोड्यूस किया है उस पर टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टोटल कॉस्ट। किसके इक्वल होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। मीन्स दोनों का समेशन होती है टोटल कॉस्ट। अब सबसे पहले आप लोग क्या डिस्कस करोगे भी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है बेटा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी है जिसका आउटपुट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। क्यों, बिकॉज ये तो आपकी कांस्टेंट रहेगी। यदि आपने प्रोडक्शन स्टार्ट भी नहीं की तब भी ये आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। मीन्स
एट द जीरो लेवल ऑफ आउटपुट जो टोटल वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमारे पास सेम रहेगी। जैसे कि आप लोग क्या करो बेटा, लेट करो हमारे पास क्वांटिटी है, ठीक है, आप लोगों ने कितना प्रोड्यूस किया, 0 1 2 3 4 5 6 7। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, जीरो लेवल पे भी आपकी क्या रहेगी भाई, कांस्टेंट रहेगी, आपकी सेम रहेगी। क्या एग्जांपल है इसकी, लेट आपने एक शॉप को रेंट पे ले लिया। जब आप लोगों ने शॉप को रेंट पे ले लिया, चाहे आपने उस पर प्रोडक्शन बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं की, लेकिन शॉप का रेंट तो देखो आपको देना ही पड़ेगा। आप ये तो नहीं बोल सकते भी मैंने तो प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं की अभी तक, मैंने तो दुकान को ओपन भी नहीं किया, ठीक है, अभी तो मेरे काम को लग जाएगा 1 महीना 2 महीना। लेकिन आपने शॉप रेंट पे ले ली और आपको उसका किराया अभी से पड़ना स्टार्ट हो गया। वो है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, कि आप उस पर आउटपुट ज़्यादा करो, आउटपुट कम करो, आउटपुट ना करो, वो तो आपकी कांस्टेंट रहेगी। ये नहीं होगा कि आउटपुट इंक्रीज होने से अगले ने जो आपका रेंट है वो ज़्यादा ले लेना है, कम करने से कम लेगा, ना करने से नहीं लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट के केस में क्या होगा कि हमारे पास जो कॉस्ट है किसी भी सिचुएशन पे आउटपुट कुछ भी कर लो कांस्टेंट रहेगी। तो आप लोग इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दोगे कि इट हैज नो रिलेशन विद द आउटपुट, इट रिमेन्स कांस्टेंट वेदर आउटपुट इंक्रीजेस डिक्रीजेस और इवन इट रिमेन्स जीरो। जब आपके पास आउटपुट इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी इवन जीरो की सिचुएशन में भी जो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, आप लोग इसका डायग्राम ड्रॉ करके देख सकते हैं बेटा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का। तो सभी को पता है कि यहाँ हमारे पास क्या आएगा, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो भी आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हो, क्यू एक्स मीन्स, ठीक है, टी एफ सी आएगी यहाँ भी 0 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ 10 है, 1 पे भी 10, 2 पे भी 10 10 10, तो ये आपकी क्या रही भी, कांस्टेंट रही जो आपके पास थी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये है आपके पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। व्हाई इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, because it remains same at each level of output, even at the zero level of output it remains constant। नेक्स्ट है बेटा आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीवीसी। अब टीवीसी का क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का क्या है, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसका आउटपुट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का मीनिंग कि यदि आप लोग आउटपुट को इंक्रीज करोगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, यदि आप लोग आउटपुट को डिक्रीज करोगे तो ये भी हमारे पास डिक्रीज होगी, और यदि आप लोग आउटपुट नहीं करोगे तो ये कॉस्ट भी आपको नहीं पड़ेगी। लेट आप लोगों ने प्रोडक्शन बंद कर दी तो रॉ मटेरियल का खर्चा क्यों आएगा भाई, रॉ मटेरियल्स का खर्चा तभी आएगा जब आप लोग आउटपुट करोगे। जितनी ज्यादा आउटपुट करोगे खर्चा उतना ज्यादा आएगा, कम आउटपुट करोगे खर्चा उतना कम आएगा, ऐसा ही होगा। तो वो होती है हमारे पास टीवीसी। कैसे एक्सप्लेन करोगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हैज द डायरेक्ट रिलेशन विद द आउटपुट, when output will increase it will also increase, when it decreases it will also decrease, even at the zero level of output it remains zero, कि जीरो पे ये जीरो रहेगी। कैसे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, देखो आउटपुट जीरो है तो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो भी जीरो। आउटपुट जैसे ही इंक्रीज हुई आप लोगों ने कॉस्ट भी इंक्रीज कर दी। ठीक है बेटा, देख सकते हो टेबल में अच्छे से, जैसे जैसे आप लोगों की यहाँ 50 अभी, जैसे जैसे आप लोगों की आउटपुट इंक्रीज हो रही है आपकी जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीजिंग है, वो भी आपकी इंक्रीज होते जा रही है। लेकिन बेटा एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखो, जो हमारी कॉस्ट नो डाउट जब भी आप कोई भी चीज प्रोड्यूस करोगे उसके लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट आपको पड़ेगी, दैट्स वाई कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। लेकिन जो हमारे पास से कॉस्ट इंक्रीज हो रही है उसके इंक्रीज होने का जो रेट है डिफरेंट है। प्रोडक्शन फंक्शन वाला टॉपिक याद करो भी, वहां आपको रेट्स करवाए गए थे, ठीक है, इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, तो वही कंसेप्ट हम यहाँ फॉलो करेंगे। पहले तो देखो, पहले जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है कितनी यूनिट से इंक्रीज हुई, 10, फिर कितनी यूनिट से इंक्रीज हुई, 8, फिर 6, देन 4, अगेन 4, 8, 10। बात समझ में आई।
इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, कि जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है हमेशा इंक्रीज होगी, नो डाउट। लेकिन जो इंक्रीज होने का रेट है वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। पहले तो ये इंक्रीज होगी भाई डिक्रीजिंग रेट पे, याद रखना है। कोई भी डाटा आप लोग ले सकते हो, जस्ट ये लॉजिक याद रखना है कि जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है पहले इंक्रीज होगी डिक्रीजिंग रेट पे और बाद में इंक्रीज होगी इंक्रीजिंग रेट पे। देख सकते हो पहले इंक्रीज हो रही है 10 यूनिट से, फिर 8, फिर 6, फिर 4, इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। उसके बाद इंक्रीज तो हो रही है लेकिन वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है। 4 के बाद 4 के बाद 8 के बाद 10, ठीक है, इंक्रीजेज रेट। और यदि आपको प्रोडक्शन फंक्शन की वीडियो आप लोगों ने देखी है अच्छे से, तो मैंने वहां आप लोगों को एक चीज क्लियर की है कि जब भी हमारे पास कोई चीज इंक्रीजेज एट द इंक्रीजिंग रेट है उसकी स्लोप हमारे पास ऐसे आएगी, इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट पे, ठीक है। और जब भी कोई चीज आपके पास इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट है उसकी स्लोप ऐसे आएगी भी, इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। तो ये दोनों स्लोप्स मैंने आपको करवा दी थी। अब आप लोग देखना हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे पॉइंट लगा के और सेम स्लोप्स को हम लोग डायग्राम में फाइंड करेंगे। यदि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस है फ्री हैंड विदाउट मेकिंग एनी पॉइंट, देन बेटा आप लोग फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आपकी स्लोप्स अच्छे से आनी चाहिए। अब देखो यहाँ टोटल वेरिएबल कॉस्ट के केस में मैक्सिमम हमारा 50 तक गया, ठीक है जी। 0, 1, 2, 3, 4, 6 और 7। क्या करते हैं बेटा 5 5 का डिफरेंस ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20 नहीं आएगा 5 5 का, ऐसा करो 10 10 का डिफरेंस ले लो, ठीक है जी। 10, 20, 30, 40 और 50। अब देखो 0 पे क्या है टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0, दैट मीन्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी ओरिजिन, ये बात ध्यान में रखनी है। सेकंड 1 पे क्या है भाई 10, 2 पे क्या है 18, 3 पे क्या है 24, 4 पे क्या है बेटा 28, 5 पे 32, 6 पे 40, 7 पे 50। डायग्राम को ड्रॉ करो। अब देखो जो आपकी डायग्राम है, ठीक है, आपको इस डायग्राम में स्लोप्स का पता चल रहा होगा बेटा। देखो पहले तो हमारे पास ये वाली स्लोप है, ठीक है, उसके बाद आपके पास ये वाली स्लोप है। स्लोप्स आपको विजिबल हो रही होंगी, ठीक है। तो ये स्लोप्स आपने ऐसे ही शो करनी है। मींस देखो पहले हमारे पास क्या है इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, यहाँ तक देखो हमारे पास इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट की स्लोप आई है। उसके बाद क्या है इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, देखो इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, ये स्लोप ऐसे इस तरह से आ रही है हमारे पास, इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। तो ये है हमारे पास टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कैसे आएगी भी टीवीसी की स्लोप, लाइक दिस, ठीक है, ये स्लोप आएगी आपके पास टीवीसी की। ये पहले ये क्या है हमारे पास इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, उसके बाद क्या है भी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। तो आपने ऐसे इनवर्स एस बनानी है, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसकी ऐसे इनवर्स एस आपके पास आनी चाहिए, तभी आप लोगों का डायग्राम ठीक आएगा, अदरवाइज आपका डायग्राम गलत होगा। तो ये स्लोप्स आप लोगों ने शो करनी है कि पहले जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, बाद में इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे भी टोटल कॉस्ट। देखो टोटल कॉस्ट के लिए टोटल कॉस्ट मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है क्या कि जो ये टोटल कॉस्ट है भाई वो हमारे पास TFC प्लस TVC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का क्या है बेटा समेशन है। जो हमारे पास क्या है बेटा हमारे पास है टोटल कॉस्ट। देखो टोटल कॉस्ट 10 + 0, इससे एक बात तो स्टार्ट हो गई, ध्यान कर लो एक बात का क्या कि जो टोटल कॉस्ट है और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगी। कहाँ से
फ्रॉम अबव द ओरिजन, ओरिजन के ऊपर से। फिर हमारे पास है 10 + 10, 18 + 10, 24 + 10, 32 + 10, 40 + 10 और 50 + 10। तो ये है टोटल कॉस्ट। एक बात और ध्यान में देखो, दोनों का जो डिफरेंस है आप लोग को करवाया गया है टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। यदि आप लोग टीसी से टीवीसी माइनस कर दो वो आपके पास टीएफसी आ जाएगा, और टीएफसी क्या है, कांस्टेंट। तो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा भी, कांस्टेंट। तो पॉइंट लगा के देखना, जो ये दोनों ये कर्व्स है ना टीवीसी और टीसी, ये आपके पास सेम मतलब कि जो ये कर्व्स है हमारे पास वो क्या होंगी, पैरेलल टू ईच अदर। टोटल कॉस्ट कर्व और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल होंगी। क्यों होंगी, बिकॉज ये जो दोनों का डिफरेंस है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास कांस्टेंट रहता है, और इनका डिफरेंस भी तो कांस्टेंट चलेगा भी, हर एक पॉइंट पे 10 10 10 का डिफरेंस होगा। इसीलिए यदि हमारे पास टीवीसी इनवर्स एस है तो टीसी भी इनवर्स एस होगी। यहाँ हमारे पास ये दोनों देखो एक पॉइंट से स्टार्ट होंगी, टीसी और टीएफसी स्टार्ट्स अबव द ओरिजिन फ्रॉम द 10 से स्टार्ट होंगी, और टीसी टीवीसी आपस में पैरेलल होंगी। वाई बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर ड्यू टू टीएफसी। TFC remains constant, that's why their difference remains constant. Which curve starts from the same point? TFC और TC curve starts from the same point. और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन, दैट इज वाई TC और TVC आर इनवर्सली एस शेप्ड कर्व्स। देखो ये इनवर्स एस है भी, जो टीसी है और टीवीसी है इनवर्स एस बना रही हैं। इनवर्स एस इनको क्यों बोला जाता है, क्यों बनाती हैं? तो बेटा आपने वही जो आपकी पहले वीडियो है एलवीपी की, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, वो वीडियो आपको यहाँ से देखनी पड़ेगी इसके लिए, इसके रीजन के लिए। वाई दीज आर इनवर्सली एस शेप्ड ड्यू टू एलवीपी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है जी, कैसे? बिकॉज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पहले आपको क्या मिले, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। मैंने आपको 3 तरह के रिटर्न्स करवाए थे एलवीपी में। एक करवाए थे इंक्रीजिंग रिटर्न्स, दूसरे डिक्रीजिंग, तीसरे नेगेटिव। सबसे पहले कौन से रिटर्न्स मिले, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मीनिंग क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब है कि जो हमारे फैक्टर्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, उनका यूटिलाइजेशन अच्छे से हो रहा है, उनको हम अच्छे से यूज कर रहे हैं, जिसके कारण आप लोगों को कॉस्ट कम पड़ेगी, बिकॉज प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। यदि आप लोगों की फैक्टर रेशो आप लोग अच्छे से यूज कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। प्रॉफिट ज़्यादा का मतलब क्या है, कॉस्ट कम पड़ेगी। दैट्स वाई इट इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट इनिशियली। यही तो मैंने करवाया कि स्टार्टिंग में टीवीसी और टीसी आपको आपकी इंक्रीज होंगी, लेकिन इंक्रीज कैसे होंगी, एट द डिक्रीजिंग रेट। तो देखो डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रही है, क्यों हो रही है, ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स। बिकॉज जो आपको रिटर्न्स हैं आपके इंक्रीजिंग है, फैक्टर रेशो आप अच्छे से यूज कर रहे हो, सभी रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं, इसीलिए कॉस्ट कम पड़ रही है। दूसरा रीजन होगा भी डिक्रीजिंग रिटर्न्स। डिक्रीजिंग रिटर्न्स मीन्स आपकी फैक्टर रेशो डिस्टर्ब हो चुकी है, एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रहे, जिसके कारण आप लोगों को कुछ लॉस होने स्टार्ट हो गए, इसीलिए कॉस्ट इंक्रीज होगी। इसीलिए बाद में कॉस्ट ने क्या किया, टीवीसी और टीसी में इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। तो जस्ट यही क्वेश्चन थे बेटा जो आपके टीवीसी और टीसी में से क्रिएट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं है। और आपका ये कॉन्सेप्ट है टोटल कॉस्ट का यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, दोनों टॉपिक्स एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यदि इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों का डाउट जरूर क्लियर करूंगी। ओके स्टूडेंट्स।